बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी कमेटी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लगातार विशेष सत्र को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा, लेकिन फिलहाल विशेष सत्र का इंतजार मत कीजिए, पहले ही चौंका दिया गया है। एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हुए पहला कदम, कानूनी पहलुओं पर गौर करने के लिए कमेटी का गठन, जिसके अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद को इस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। जो तमाम कानूनी पहलू हैं उसको लेकर समीक्षा करेगी ये कमेटी कि आखिर एक देश एक चुनाव अगर देश में लागू किया जाए तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। हमारे सहयोगी दीपक चौबे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी? रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी देश अब धीरे धीरे एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और लगातार एक तरीके से पहले भी आवाज उठती रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और इसको लेकर कल, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि 18 से 22 तक का जो विशेष सत्र है संसद का, उसको बुलाया गया। उससे पहले अगर बात की जाए तो देखिए, जो राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है। हालांकि इस कमेटी में कौन है ये अब से थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा, और इसमें कहा गया है कि इस कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और लोगों से पूछेगी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो अगर एक देश एक राष्ट्र के तहत अगर की जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ी ये एक चुनौती होगी केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि कहा जाए तो पूरे देश में जो कहा जाए कि जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कैसे मनाया जाएगा, ये जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसको देखना होगा कि इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं। अच्छा दीपक, एक और चीज है, अभी जो मुंबई में बैठक चल रही है विपक्ष की, उस बीच ये एक मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि अब देखिए कई नेता जो हैं वो ऐसा है कि जैसे समय से पहले चुनाव होगा इसकी तैयारियों में जुट गए। एक बयान आया है नवीन पटनायक का, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से ये कह दिया कि भैया समय से पहले चुनाव होगा, आप लोग तैयारी शुरू कर दो। बिल्कुल, और लगातार इस तरीके से कई जो मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, वो लगातार ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार जो है वो टाइम से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती थी। यही डर लगातार राहुल गांधी ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो टाइम से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। हालांकि अब कमेटी बनी है, और इसमें क्योंकि देखिए अगर कहा जाए तो बहुत सारी जो अगर एक तरीके से कहें कि जो लोगों से बात करनी होगी, चाहे नवीन पटनायक खुद हो या फिर, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी केंद्र सरकार को, पर जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं आई हैं उन राज्यों की सरकारों को कैसे मनाया जाए, कैसे उनको कहा जाए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ये बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि देश में इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ जाएगी कुछ दिनों बाद, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कमेटी बनाई गई है। दीपक देखिए, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कई बार रैलियों में संबोधन के दौरान कह चुके हैं कि देश को चुनाव के दौरान बहुत पैसा, बहुत सामर्थ्य वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक देश का एक चुनाव होना चाहिए ताकि बाकी टाइम हमें काम करने का मौका मिले। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की विचारधारा को मूर्त रूप देने का अब समय आ चुका है? देखिए लगातार प्रधानमंत्री ये बात कहते रहे हैं रैलियों से अपनी, और क्योंकि देखिए देश का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, पर क्योंकि कल चुनाव आयोग ने भी अपनी अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने कल कहा था कि लोकसभा के जो चुनाव हैं या फिर जैसे अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं वो अपने टाइम से ही होंगे। तो हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कमेटी बनी है, ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देती है, उसके बाद केंद्र सरकार का क्या निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है एक देश एक चुनाव कराना, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होगी केंद्र सरकार के पास, क्योंकि इसमें अगर कहा जाए तो लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं मानेंगी। तो बिल्कुल, विपक्षी पार्टी नहीं मानेंगी। देखिए दीपक, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अभी खत्म हुए हैं। कर्नाटका की हम बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, रिसेंट सरकार बनी है।
इन सरकारों को भी काफी ऐतराज होगा, या फिर जब ये लागू हो जाएगा उस दौरान भी जहां पर निर्वाचन हो चुका होगा उनको भी काफी ऐतराज होंगे, उनको संतुष्ट करना भी बड़ी हडल है। बिल्कुल, और इसी के लिए कमेटी बनाई है, क्योंकि बात करने पर ही पता चलेगा कि आखिर के मुद्दा क्या है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पैसा जो है वो दोबारा लगेगा, और क्योंकि कल खुद ही चुनाव आयोग ने कह दिया था कि लोकसभा का चुनाव जो है वो टाइम पे होगा और जो 5 राज्यों के जो विधानसभा है वो टाइम पे होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार अपने लिए मतलब जिस तरीके से एक देश एक चुनाव और जो पैसा बचाने की बात कर रही वो अपनी जगह सही है, पर जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी और कमेटी में किन किन लोगों को रखा गया है और ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा पूजा। की जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जब सौंपेगी उसके बाद का आगे का सोचना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो इतनी जल्दी ये कमेटी रिपोर्ट भी नहीं सौंपेगी, तो अब से थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर और कुछ क्या निकल के बाहर आता है। अब जो आशंकाएं हैं कि हो सकता है कि ये सेशन जो बुलाया गया है 5 दिनों का, उसी बीच में ये बिल पेश किया जाए, इसको लेकर के कयासों का दौर चल रहा है, बयानबाजी इसी को लेकर के चल रही है। तो क्या हम ये माने कि कमेटी के पास 17 दिन का समय, आज 1 तारीख है और 17 तारीख का समय? बिल्कुल, देखिए अभी जब ये कमेटी जब बन जाएगी पूरी तरीके से, हालांकि इसकी जो अध्यक्ष है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, पर इस कमेटी में कौन कौन है ये देखना जरूरी होगा अभिषेक। और क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में जाना पड़ेगा इस कमेटी को, और इस कमेटी को जाके वहां के राज्यों चलिए ठीक है दीपक, पहले तो कानूनी प्रावधान क्या है, संविधान में किस तरीके से इसको लेकर के प्रावधान है, इन सभी पहलुओं पर पहले ये कमेटी समीक्षा करेगी, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।